हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 में यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो 100% सीओटी के साथ आने ही है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 22 में है इलेक्शन और इनको ये वैकेंसी लाने ही पड़ेगी। अगर मैं चाहता इस थंबनेल में यूपी लेखपाल को भी ऐड कर देता, लेकिन मैंने यूपी लेखपाल को ऐड नहीं किया। हालांकि वो भी वैकेंसी 2021 में ही आएगी, लेकिन 2021 में यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो 100% सीओटी के साथ आएगी, क्योंकि ऐसा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा जी ने हर इंटरव्यू में बोला है कि वैकेंसी आनी है, आनी है, आनी है। लेकिन कोरोना के चलते या किसी कारणवश और वो आयु सीमा वाला जो विवाद चल रहा है उस वजह से ये जो वैकेंसी है वो नहीं आ पाई। इसके बाद जो यूपीएसआई की जो नई भर्ती की जो प्रक्रिया लागू हुई है वो कैबिनेट में गई, पास हुई, उस वजह से ये जो भर्ती है वो टलती हुई आ रही है ना। लेकिन अब इनको ये वैकेंसी लाना ही पड़ेगी यूपीएसआई की 2021 में। क्यों? क्योंकि है 2022 में इलेक्शन, इसलिए ये वैकेंसी 100% आएगी। अब कई बच्चे मेरे से कमेंट करके ये पूछेंगे, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? देखो, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने नहीं बोला था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी या नहीं। लेकिन हाँ, जब आएगी या कुछ भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर कई लोग आप लोगों को बता रहे होंगे कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो अप्रैल तक इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आ जाएगी और अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी भर्ती बोर्ड की साइड पे या ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है कि आपकी जो वैकेंसी है वो अप्रैल तक इसका एग्जाम हो जाएगा यूपीएसआई का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप आर ओ की या यूपी विधानसभा की जो तैयारी है अगर आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट भी हो चुका है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही रेफरल कोड लिखा हुआ है इंडियन स्टडी, उस कोड को अप्लाई करके आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़। अब ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हाँ, ये सीओटी के साथ मान करके चलो कि अप्रैल से पहले तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी, भले ही आपका अप्रैल में एग्जाम ना हो। ये बात ध्यान रखो। और अगर आप अपने कंधे पर स्टार देखना चाहते हैं तो खुद को जलाना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम की वो बात याद है ना, कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलो। तो यही यहाँ पर बात लागू हो रही है। अगर आप अपने कंधे पर स्टार देखना चाहते हैं ना, स्टार भी तो एक क्या है, जो सूरज है वो भी तो एक तारा है। तो इसलिए अगर आप अपने कंधे पर स्टार देखना चाहते हैं तो पहले स्टार की तरह जलो। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि गोल्डन मौका है। क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि 9500 करीब वैकेंसी आनी है, इतने बड़े पैमाने पर ना किसी स्टेट में आई हैं और आगे भी हो सकता है कि ना आए। अब आ जाए तो वो एक बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं आई। और इतनी वैकेंसियों पर अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे तो आप ये समझ लो कि आपके अंदर ही कमी है। तो इसलिए अगर आपको कंधे पर स्टार देखना है तो आपको आज से ही जुटना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल तय है कि जब भी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो आपको समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम करा लेंगे। मैक्सिमम 4 महीने बोल रहा हूं मैं, 3 महीने मिनिमम मान के चलना कि 3 महीने के अंदर एग्जाम करा लेंगे। और ऐसा तो है नहीं है कि यूपीएसआई में अगर चलो आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो जीके अगर आपकी कमजोर भी है तो काम चल जाएगा। इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है और टोटल मिलाकर के 50% अंक आपको लाना है, यानी कि 400 में से 200 ये तो आपको लाना ही है। समझ रहे? क्योंकि यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरिया अलग है और एग्जाम से। ऐसा नहीं है कि जैसा हर एग्जाम में चलता हुआ आ रहा है वैसे ही यूपीएसआई में चलेगा। और सिलेबस भी लगभग 30% सिलेबस तो आपका अलग ही है, क्योंकि मूल विधि आपको हर एग्जाम में नहीं पढ़ने पड़ती, इसमें पढ़ने पड़ेगी। और आप लोगों को जो मैथ हुई और संविधान हुआ वो आपको अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी।
समझ रहे ना। तो आप अपना शेड्यूल अपने अनुसार बैठा लिए कि इतना टाइम हमको रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में देना है, इतना ग्रुप डी में देना है। और अगर आपका फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में एग्जाम है तो पहले आप रेलवे वाले एग्जाम दे लीजिए, फिर उसके बाद आप यूपीएसआई में जुड़ जाइए। क्योंकि आप अपने अनुसार ही अपना शेड्यूल बनाएं, किसी के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि खुद को आप अपने आप को ही सबसे अच्छा जानते हैं, उससे अच्छा कोई भी नहीं जानता आपको। समझ रहे। तो इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूं कि शेड्यूल बनाओ, समय है, तैयारी करो, लेकिन जब ये वैकेंसी आएगी तब आपके पास समय नहीं रहेगा। केवल उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जब ये तैयारी आएगी, जब ये भर्ती आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ तैयारी को मतलब ऐसे लेकर के चलो कि जब आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो आपको ये नहीं लगे कि मेरी तैयारी नहीं है और रेलवे यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई। आपको लगना चाहिए कि चलो वैकेंसी आ गई तो मेरी इतनी तो तैयारी है, 40%, 50%, 60% तो तैयारी है, आगे की हम और कर रहे हैं। तो यही आपको इस वीडियो में बताना था। वैकेंसी कब तक आएंगी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नहीं है, जो आपको यूट्यूब पे बता रहा है केवल गुमराह कर रहा है। हाँ, अप्रैल से पहले आ सकती हैं ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इनको अप्रैल से पहले लाना पड़ेगी। 22 में इलेक्शन, 22 में ये कुछ लेकर के नहीं आने वाले। जितनी वैकेंसी आएंगी यूपी में वो 21 में ही आएंगी, तो इस बात को मान करके चलें। तो ये आपके लिए ये जो साल है ये बहुत अच्छा साल है यूपी वालों के लिए तो मोस्टली। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी आएंगी, ये 100% श्योरिटी है। बस आपको तैयारी करना पड़ेगी। फिर वही बात बोलूंगा कि सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।